है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को आपसे है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। फर्स्ट बटन को थोड़ा उधर घुमाइए ना। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुकंठ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुकंठ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, प्रभु प्रीति बढ़ाने वाला, हरि से भी मिलाने वाला। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, प्रभु प्रीति बढ़ाने वाला, हरि से भी मिलाने वाला। हनुमान यही, प्रहलाद यही, हनुमान यही, प्रहलाद यही, श्री ध्रुव नारद की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
उत्तरेण शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे शुभात्माभिवन्दनम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरि ओम हस्तौ पुष्पाणि गृहीत्वा मङ्गलमन्त्राणि पठेयुः पुष्पाञ्जलिं प्रारभ्यते। बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नारा सुगन्धपुष्पाणि यथाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीबालकृष्णलालचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। भागवत भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री चरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुष
यो ब्रह्मरुद्रसुकनारदभीष्ममुख्यै रालक्षितोऽनु सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणु मनोः स्मरामि। श्री राधा शाध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा राधा वाचिकिं तस्य शेषम्। श्री राधा राधा वाचिकिं तस्य शेषम्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गा दीधरू पधारिए पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री सेवा कुंजवारी की जय, अलवेली सरकार की जय, अधमों के खरीदार की जय, शिव वृंदावन धाम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री कार्तिक मास महामहोत्सव की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। साइड में डे आप जो डेली नहीं लगाते हो 4-5 दिन से, उससे बड़ी समस्या लोगों को होती है। कुछ लोग पुरानी कथा के लिए परेशान हो जाते हैं। डे रोज लिखा आता था ना पहले, वो डे लिख दिया, आज लिख दिए हैं क्या? डे 20, अच्छा लिख दिया है। श्री बांके बिहारी लाल की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार, निराकार निर्विकार निरीह निर्विकल्प, श्री नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन कंस निकंदन देवकी नंदन परमानंद आनंद कंद, श्री राधारमण बाधारण कुंज निकुंजेश्वर, श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति छवि वांगमयी शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत मासिक ज्ञान यज्ञ के आज 20वें दिवसीय सत्र को प्रारंभ करें। 20वां है कि 19वां है आज दिन जी? 20 है, कन्फर्म? उससे पूर्व आज हम लोग नित्य की भांति कार्तिक मास महात्म्य की कथा को श्रवण करें, जो हम लोग नित्य श्रवण करते हैं। आज शायद 19वां ही है क्या? पृथ्वीराज हाँ हाँ, आज 20वां दिवस है। अच्छा हाँ, तारीख 20 है। थोड़ा तानपुरा बजा दीजिए, बच्ची को ख्याल नहीं है उसको। अच्छा, ठाकुर जी भी आए गए। जय हो प्राणनाथ। चलो आ जाओ। अच्छा है, लोग तुम्हारी खाते तुम्हारी चिंता नहीं करते। देना मोबाइल दे दो। ये कौन बॉक्स है? लेके
हाँ, ऑन करके देखो। पहली काली लगाना सब पहले इसीलिए कह रहा था मैं, मोबाइल 3 बार मांगा तुमको व्यासपीठ पे बैठ के। श्री धर्मदत्त उवाच विलयं यान्ति पापानि तीर्थदानव्रतादिभिः प्रेतदेहस्थितायास्ते तेषु नैवाधिकारिता त्वग्लाग्निर्दर्शनादस्मान् खिन्नं च मम मानसं नैव निर्वृत्तिमायाति त्वामनुद्धृत्य दुःखिताम्। कार्तिक मास महात्म्य के 20वें अध्याय में हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। व्यासपीठ पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं एवं श्रोता के रूप में 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। श्री धर्मदत्त ने प्रश्न किया, तीर्थ दान तथा व्रत आदि से पाप दूर होते हैं, परंतु प्रेत देह में स्थित तुम दुखिया का उन पर अधिकार नहीं है। तेरी ग्लानि को देखकर मेरा मन खेदयुक्त हो गया है और उद्धार किए बिना मेरा मन भी सुखी न होगा। 3 योनियों को देने वाले तेरे पाप अतिशय हो गए और अतिनिंदित प्रेत योनि भी थोड़े पुण्य से क्षीण न होगी। अतएव जन्म से आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है उस पुण्य के आधे भाग से तू उत्तम गति को प्राप्त हो। पंडित जी ने कहा, जन्म से आज तक मैंने जो भी पुण्य किए हैं कार्तिक व्रत के, उसके आधे पुण्य से तुझे गति मिल जाए, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ तथा व्रत के पुण्य से कार्तिक व्रत के पुण्य की समता नहीं प्राप्त हो सकती। श्री नारद जी बोले, ऐसा कहकर जैसे ही धर्मदत्त ने उसे द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और उस पर तुलसी दल से मिश्रित जल उस पर छिड़का, वैसे ही प्रेत योनि से उसके पिंड छूट गई। जलती हुई अग्नि के ज्वाला के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान वह परम सुंदरी हो गई। महाराज सारे पार्षदगण ब्राह्मणगण बड़े भाव से द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। ओम नमो ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज बहुत भावपूर्वक गाने लगे। तब उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और हर्ष से गदगद वाणी में बोली, वह कलहा जो प्रेत योनि को प्राप्त हो गई थी, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपके प्रसाद से नरक से छूट गई। पाप के प्रवाह में डूबी हुई मेरे लिए नौका हो गए। श्री नारद जी बोले, उस ब्राह्मण से ऐसा कहती हुई उस कलहा ने प्रकाशमान तथा विष्णु जैसे रूप वाले गणों से युक्त विमान को देखा। उस कलहा को पुण्यशील और सुशील नाम के द्वारपालों ने उत्तम विमान में बिठाया और उस समय विमान को धर्मदत्त ने विस्मय सहित देखकर उन गणों को विष्णु का रूप मानकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील तथा सुशील नामक दोनों विष्णु गणों ने प्रणाम करते हुए ब्राह्मणों को उठा के उसकी प्रशंसा की और धर्मयुक्त वचन बोले। गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप बहुत अच्छे हैं, विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते हैं। आप दीनों पर दया करने वाले धर्म की और सदा विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हैं। बालकपन से आज तक आपने जो कार्तिक का व्रत किया था, उसका आधा फल देने से कलहा के 100 जन्मों के संचित पाप नष्ट हो गए।
इसके पूर्वजन्म के पाप तो स्नान से दूर हो गए और हरि का जागरण आदि जो तुमने किया है उसके फल से यह विमान आया है। हे साधो, यह नाना प्रकार के भोगों से युक्त वैकुंठ हो जा रही है और जो कार्तिक में तुमने दीपदान किया है उसके पुण्य से उसे यह तपस्वी रूप को प्राप्त हुआ है। कार्तिक व्रत में किए हुए तुलसी आदि की पूजन का जो तुमने इसको पुण्य दिया है उससे यह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई है। अतः हे कृपानिधे, इस जन्म के अंत में स्त्रियों समेत तुम भी विष्णु लोक जाओगे और विष्णु वैकुंठ भवन में भगवान के समीप स्वरूपता मुक्ति को प्राप्त करोगे। वे धन्य और कृतकृत्य हैं और उन्हीं का जन्म सफल है जिन्होंने भक्ति से तुम्हारी भांति भगवान नारायण यानी विष्णु की पूजा की है। भली भांति पूजित विष्णु मनुष्यों को क्या फल नहीं देते? जिन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को निश्चल स्थान प्रदान किया और जिन भगवान के नाम स्मरण से ही मनुष्य सद्गति अर्थात उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। ग्राह द्वारा पकड़ा गया गजेंद्र जो भगवान के नाम स्मरण से मुक्त हो गए उनके समीप प्राप्त हुआ और जय नाम का गण कहलाया। तुमने भी विष्णु भगवान का पूजन किया है, इसलिए तुम भी कई हजार वर्ष तक दोनों समेत संसार में भोग करके उनके समीप को प्राप्त होगे। तदनंतर जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो पृथ्वी में आकर सूर्यवंश में उत्पन्न होकर एक प्रसिद्ध राजा होगे और तुम्हारा नाम दशरथ होगा और वहां भी तुम दोनों स्त्रियों से युक्त होगे और तीसरी जो कलहा है वो भी शांत रहेगी क्योंकि वह भी तुम्हारे आदि पुण्य की अधिकारिणी है। उस जन्म में विष्णु पृथ्वी में तुम्हारी समीपता को प्राप्त होंगे और स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से न यज्ञ न दान न तीर्थ अधिक है, अर्थात यह कार्तिक का व्रत सब यज्ञादिकों में श्रेष्ठ है। हे विप्रेंद्र, तुम धन्य हो, इसी से तुम्हारे द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत संपन्न हुआ और इस व्रत के आधे भाग के फल को प्राप्त करके कलहा हमारे साथ श्री भगवान के समीप जा रही है। स्वस्थ श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास माहात्म्ये विंशतितमोत्सवः श्री बालकृष्णलाल चरणार्पणमस्तु। कोई बात नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वह कलहा जो कटुभाषिणी थी, प्रमादिनी थी, विषयुक्त सदैव वाणी का प्रयोग करती थी, सदैव एक दूसरे की बुराई में लगी रहती, भगवत भजन में जिसकी रुचि नहीं थी और अंततोगत्वा उसने आत्महत्या कर ली ना। लेकिन पतिदेव के कार्तिक व्रत के पुण्य के प्रभाव से महाराज उसको विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इस कार्तिक मास को पुण्य मास भी कहा जाता है, दामोदर मास भी कहा जाता है। नाथ ऐसी कृपा बनाए रखिए कि सदैव आपकी सेवा के लिए उद्यम इस शरण से बनता रहे, मन आपके चरणारविंद में लगा रहे। आइए बड़े भाव के साथ 1-2 मिनट भगवान नाम कीर्तन करें, फिर श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करेंगे। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलू नहीं कभी नाम तुम्हारा, भूलू नहीं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात नाम, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गा के मैं तन नाथ ध्यान, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाराज तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय में हम सभी आज प्रवेश कर रहे हैं। इसमें 30वें अध्याय में श्री कपिल देव जी महाराज जो कामी पुरुष होते हैं उनके अधोगति का वर्णन कर रहे हैं।
कामी पुरुष के अधोगति का वर्णन करते हैं। जिस व्यक्ति का मन नियंत्रण में नहीं है उसकी कितनी बड़ी दुर्गति होती है, उसके जीवन का कितना दुर्गामी दुष्परिणाम निकलता है, उसकी चर्चा 30वें अध्याय में श्री सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं। कबीर यह मन लालची समझे नहीं गवार, भजन करण को आलसी और खाए को होशियार। चकाचक माची खाए को पर भजन आए करे वो। हमारा बच्चा था एक शिवांशु, यहाँ रहता था पहले, उगाता था 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं। जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। मन मेरा कहता है माला करियाऊं, माला करियाऊं नेक भजन करियाऊं। उस बीच में आ गए हैं सारे रिश्तेदार उसमें भी आते हैं झंझट 1000। मन के मारे बन गए बन तजी बस्ती माहे। पत्नी ने कह दिया, बच्चे ने कह दिया, पिता ने, पति ने कह दिया महाराज सब छोड़ करके वृंदावन चले जाएंगे। बहुत परेशान करते हो हमको, हरिद्वार चले जाएंगे। बेटा तुम्हारे वृंदावन में, तुम्हारे घर में जितना संकट चल रहा उससे ज्यादा वृंदावन में है। कहने का अभिप्राय आपका मन यदि अनियंत्रित है तो आप जहां भी जाएंगे वहां पर कलह होता ही रहेगा। मन के मारे बन गए बन तरी बस्ती माहे, कहे कबीर क्या कीजिए यन मन ठहरे नाहे। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम को मन ही करावे फजीत। मन के बहुते रंग हैं छिन छिन बदले सो। एक मन कहता है जल्दी उठो थोड़ी देर कथा श्रवण कर लो स्नान करके, दूसरा मन कहता थोड़ी देर और सो ले। हाँ जी थोड़ी देर और सो ले। चूंकि बुद्धि यह सोचती है ना कि हम जो श्रम कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमको मिल रहा है। हे परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना काम बनता नहीं है। कृपा के बिना, नीचे स्केल से गा दिया। कृपा के बिना काम बनता नहीं है। यह तो गति है अटपटी झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिले तो झटपट दर्शन हो। श्री कपिल जी कहते मां काल का प्रबल प्रभाव मनुष्य नहीं जानता। उन्मत्त होकर सुख की कामना से बड़े बड़े दुख सहकर वह धन का उपार्जन जीव करता। जब काल भगवान उसको नष्ट कर देते हैं तब वह शोक करके रोता है। वह दुर्बुद्धि
स्त्री पुत्र धनादि को नित्य मानकर उनमें आसक्त हो जाता है, वह व्यक्ति दिन रात उद्यम करता है, धन को प्राप्त करने की कामना को लेकर शरीर को शरीर नहीं समझता, रात को रात नहीं, धन को धन नहीं समझता, दिन रात धन प्राप्ति की कामना में लगा रहता है। स्त्री पुत्र बालक आदि को नित्य नित्य यानी कि यह सदा सदा के लिए हमारे साथ रहने वाले, ऐसा सोच करके वह लगा रहता है कार्य में, और काल भगवान एक दिन उसको नष्ट कर देते हैं तो वह शोक से रोता है। संसार में जिस जिस योनि में वह जाता है वहां उसे छोड़ने की इच्छा नहीं करता। मानव की लीला कैसे निराली है, जहां जहां जाता है वो शुकर बन जाए, उसको शुकर में मजा आने लगता है। हाय रे बुद्धि, भगवान शुकर बना दे तो उसमें भी हमको रस आने लगता है, कुत्ता गधा शुकर बंदर कुकर बना दे तो उसमें ही सुख मिलने लगता है। कल से रमण द्वितीय में कथा प्रारंभ हुई है। पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज पूज्य मुरारी बापू जी की कथा करवा रहे हैं। कल एक बड़ी प्यारी चर्चा हुई वहां। चर्चा यह हुई कि इस कोरोना में भी परमात्मा की कैसी करुणा हो रही है। ये कोरोना नहीं होता तो ब्रह्म मुहूर्त में जग की कथा की बात दिमाग में नहीं आती। कोरोना ने परमात्मा ने करुणा की। फिर उन्होंने कहा कि देखो, पहले लोग शहरों में पैर में मौजे जुड़ाऊ आदि पहनते थे, अब तो गांव के किसान भी पहनने लगे। फिर बापूजी ने कहा अब उसको तो छोड़िए, धीरे धीरे अब मुख भी ढकने लगा है, मास्क के बल पे मुख को ढक के रखना पड़ता है, मतलब पैर भी ढक गए। चरणाश्रय को प्राप्त नहीं कर सकते, आचरण दिखेगा नहीं, आचरण नहीं दिखेगा, वो सब छुप करके हो रहा है। वाणी बड़ी प्यारी कही थी, बोले मुख जो है उसको भी अब ढक करके रखा जाता है, किसी कोई पहचान में नहीं आवे कौन है, रामदेव की कामदेव कौन है समझ में नहीं आता। बोले अब क्या करें, बोले अब तो महाराज मुख भी ढक गया, पैर भी ढक गए, अब तो बस आंखें खुली हैं, इन आंखों से दो चार आंखें मिल जाए तो जीवन में बात बन जाए। बापूजी कल कह रहे थे आंखों से दो चार आंखें मिल जाए, यानी दृष्टि मिल जाए, सृष्टि बदल जाएगी। अब आंखें बस इस कोरोना ने छोड़ के रखा है, दृष्टि बुद्ध हो जाए, दृष्टि जीवन जीने की एक मिल जाए तो सृष्टि बदल जाएगी। हमारा दृष्टिकोण ही जीवन को लेकर के कुछ नहीं है। भगवान ने वहां पर पहुंचा दिया, अब दुकान में गए काहे के लिए, हमने कहा आपको जाओ अब छठ का पर्व है, बढ़िया बढ़िया अनानास ले आओ, गन्ने, अरे गन्ने कल नहीं लेके आए। गन्ने ले आओ, संतरे ले आओ, सेब ले आओ। हमने कहा ये सब खरीद के लिए आई, और हम किए क्या, जा करके वहां देख करके देखने लगे, सेब कितने अच्छे हैं, उसी में खो गए। अनानास कितना बढ़िया, उसी को देखते देखते हम गए, भूल गए कि घर भी जाना है। गन्ने के फल कितने अच्छे हैं, डंडे कितने बढ़िया हैं, उसको देख करके रह गए, अब उसी में मन लगा हुआ है, आसक्त हो गए, क्योंकि दृष्टिकोण नहीं है। वहां आए और अटक गए। आए किस लिए थे, फल लेने के लिए आए थे ना, घर में छठ होना है, लेकिन हम भूल चुके हैं इस बात को कि छठ वट को, हम तो उस फल को देख करके आसक्त हो गए। हमारे जीवन की लगभग कदाचित यही अवस्था है। जीवन जीने की एक दृष्टि मिल जाए,
किसी करुणा निधान के करुणा में डूबे हुए भगवत प्राप्त महापुरुष की आंखों से आंखें मिल जाए तो बात बन जाए। कपिलदेव कहते मां संसार में अजीब जिस योनि में जाता है वहां उसे छोड़ने की इच्छा ही नहीं करता, क्योंकि उसे उसी में सुख की प्रतीति होने लगती है। अपने परिवार के पोषण की चिंता में उसका शरीर जलता रहता है और वह जीव नाना प्रकार के पाप कर्म किया करता है। स्त्री के साथ एकांत में बैठकर अपने बच्चों की मधुर तोतली वाणी सुनकर अपने को कृतार्थ मानता है। यही जीवन का, इसका भी अपना एक अलग आनंद है, लेकिन इसी को सर्वोपरि सब कुछ मान लेता है जी। और जब जीविका नष्ट हो जाती है तब दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा करता है। न मिलने पर किंकर तो विमूढ़ होकर एकांत में बैठ करके लंबी लंबी सांसें लेता है। और जब वह परिवार के पोषण में समर्थ हो जाता है तब जैसे बूढ़े बैल को किसान नहीं चाहता वैसे पुत्र आदि उसका अनादर करने लगते हैं, तिरस्कार करने लगते हैं, तिरस्कृत करने लगते हैं। नाब्रियन्ते यथा पूर्वम कीनासाइव गोचरम्। वृद्धावस्था से उसका शरीर भी दुर्बल और कुरूप हो जाता है। भोजन की शक्ति क्षीण हो जाती है। परिवार के लोग कुत्ते की तरह अनादर से उसे भोजन देते हैं। अंततः नाना प्रकार के रोगों से आक्रांत होकर वह खाट पर पड़ा रहता है। मरणासन होकर कांस और श्वास के कारण कंठ रुक जाने पर वह घुर घुर शब्द करता है, घुर घुर करता रहता है, कंठे से घुर घुर आए थे। अब उसको याद आता है कि भगवान का भजन करना चाहिए। कंठे से घुरघुराए थे, कंठ घुर कर रहा है, खांसता रहता है, सोचता है बोलना है राम तो मुख से निकल जाता है आम, मुख में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, कहता है राधा निकल जाती है आधा। फिर भी उस जीव को वैराग्य नहीं होता है। देखिए खाट पे पड़ा सड़ रहा है, मर रहा है तो उसका तिरस्कृत हो रहा है। पत्नी से, बच्चों से, पुत्र से, सबसे तिरस्कृत हो रहा है। खांसते रहते हो दिन भर, कुछ काम नहीं है। फिर भी उस जीव को वैराग्य नहीं होता, फिर भी वह लगा रहता है अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, संसारी जनों के लिए। पड़े पड़े भी वह परिवार की चिंता करता है जी। और चिंता करते करते फिर उसका कार्तिक मास महात्म्य छूट जाता है, कार्तिक का स्थान छूट जाता है, सोता रह जाता 8 बजे तक। जब हम चिंता करना छोड़ देंगे तो ठाकुर जी हमारे परिवार की चिंता करना प्रारंभ कर देंगे। हम उसके नाम का आश्रय लेंगे तो नाम में बहुत शक्ति होती, बहुत बल होता है। हम भजन करेंगे तो उसके जीवन के विषय में नाम भगवान सोचेंगे। इसलिए भजन करिए। लोगों के बुलाए जाने पर भी बोल नहीं पाता है। खाट के चारों तरफ बैठकर उसके सगे संबंधी उसके शोक में रोते हैं। उसके मरण काल में कुत्ते भी भयंकर शब्द करते हुए रोते हैं, जिससे उसका हृदय दहल जाता है और उसे महान क्लेश होता है। और उस समय क्रोध में भरे 2 यमदूत आकर उसके प्राण को खींचते हैं, क्योंकि भजन तो कभी किया नहीं। जिन्हें देखकर भय से वह मलमूत्र का त्याग कर देता है और वे दूत गले में पास डालकर उसे हम लोग ले जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मृत्यु के समय मलमूत्र का त्याग न कर दें। सोचिए कितनी बीभत्स स्थिति होती होगी जब ये दूत प्राण को खींचते होंगे, हैं? कितनी पीड़ा होती होगी कि वह मलमूत्र त्याग कर देता है। बिरड़े महापुरुष होते हैं, किसी का जीव निकल जाता है, कोई मलमूत्र त्याग देता है
कोई महाराज मुंह किसी का ऐंठ जाता है, किसी का हाथ पैर ऐंठ जाता है। बिरले महापुरुष होते हैं जो मुस्कुराते हुए आंखें खुली हैं तो खुली खुली निकल गए। बहुत बिरले महापुरुष होते हैं ऐसे। महाराज यमदूत उसके गले में फंदा डालकर उसे हम लोग ले जाते हैं। क्षुत्रिट परी तोर्क दबानला निलय संतप्यमान पतितप्त बालुके कृष्णेन प्रेषे कजयाचताडित शलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके। सूर्य के ताप से तपित बालू के मार्ग पर भूख प्यास से वह बड़े क्लेश से चलता है। जब उससे चला नहीं जाता तब पीठ पर कोड़ों की मार पड़ती है। यमलोक में कुत्ते आकर काटने लगते हैं। उस मार्ग में ठहरने का कोई आश्रम नहीं है, न कोई जलाशय है। क्षण क्षण में कष्ट से वह मूर्छित हो जाता है। उसने जीवन में धनोपार्जन किया, अपने स्वजनों की सेवा में दिन रात लगा रहा, ऊपर में उसको कैसे कुछ मिले। तपती हुई बालू। महाराज कभी किसी को पादुका महाराज दान की नहीं, पैर में चप्पल दिया नहीं। पूर्णिमास में मलमास में महाराज किसी तीर्थ में धनोपार्जन करके बड़े बड़े महल बिल्डिंग तो खड़े कर दिए, किसी तीर्थ में एक कमरा नहीं बनवाया कि कोई तीर्थाटन करने जाएगा तो उसमें रुकेगा। तो महाराज वो धूप में मरता है, चीखता चिल्लाता है, प्यास लगती है लेकिन वहां उसको पानी नहीं मिलता, नसीब नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहीं कभी प्याऊ नहीं लगवाया, कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। महाराज न वहां जलाशय है, न प्याऊ है, प्यासा वह भटकता है। यमदूत कहते हैं चल, नहीं चल रहा है तो फिर कोड़े पड़ते हैं उसमें। क्षण क्षण में कष्ट से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है, फिर उठ करके चलना पड़ता है उसको। इस प्रकार 99,000 योजन मार्ग लांघ कर 2 या 3 मुहूर्त में वह यमलोक में पहुंचाया जाता है। सोचिए, वह जीव जो संसार में आश्रित था, जिसको पत्नी का, बच्चे का, पिता का, माता का बल था, लेकिन उसको धर्म के बल का ज्ञान नहीं था, भगवत कृपा का ज्ञान नहीं था, उसको भगवत भजन का, भगवत नाम का ज्ञान नहीं था। वह संसार के संबंधों को ही सर्वोपरि समझ रहा था। परिणाम वहां पर क्या होता है? बोले महाराज 99,000, एक तो मृत्यु, यमदूत खींच ले जाते हैं उसको। 99,000 योजन मार्ग लांघ कर 2 या 3 मुहूर्त में वह यमलोक में पहुंच जाता है। सोचिए, यहाँ तो थोड़ा सा बिहारी दी पैदल हम लोग जाते तो समस्या हो जाती है, वहां पर मार मार के ले जाते 99,000 योजन ऊपर 2 मुहूर्त में। सोचिए कितना घोड़े से भी रफ्तार में दौड़ा के ले जाते हैं। गुरना काम करे चाहे न करे। ये कपिल देव जी महाराज सुना रहे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यमराज उस पापी को देखकर नरक में डलवा देते, यमदूत उसका सिर अग्नि से जलाते हैं। भूख लगने पर उसी का मांस उसे खिलाते हैं। किसी को कभी दान नहीं किया ना, कभी किसी को कुछ सूखा नहीं दिया, कभी किसी को घर में बुला करके खिलाया नहीं, कभी वृंदावन में, कभी किसी तीर्थ में जाकर के भंडारे नहीं किए, तो क्या होता है? बोले महाराज यमदूत कहते तुझे भूख लगी? जीव कहता है हाँ। बोले कहां से खाएगा? बोले घर पे बहुत धन जीवन भर इकट्ठा किया था। बोले जीवन भर घर में इकट्ठा किया था, मांग ले उन्हीं से। देख कुछ तूने परमार्थ किया क्या? ध्यान देना, 2 प्रधान शब्द हैं जीवन में, पुरुषार्थ और परमार्थ।
पुरुषार्थ की सफलता भी परमार्थ से ही है। पुरुषार्थ कर करके अपना ब्रांडेड कपड़े खरीद लिए, बढ़िया रहने के लिए घर बना लिया, बढ़िया गाड़ी खरीद ली, क्या फायदा उससे? पुरुषार्थ की सार्थकता तो परमार्थ करने से है। धर्म करने से क्या होता है? धर्म करने से धन सुरक्षित रहता है। धन क्या है? धर्म क्या है? याद रखिएगा, एक बड़ी बात कह रहा हूं। कल मैं भागवत जी में कहीं पढ़ रहा था रात को, मुझे स्मरण नहीं किस ग्रंथ में मैं पढ़ रहा था। धर्म क्या है? वह धर्म भगवान का स्वरूप है और धर्म भगवती लक्ष्मी के चौकीदार हैं। यदि आप धर्म करते हैं तो धन आपके घर में चिरकाल तक लक्ष्मी निवास करती है। खूब यश करो, कीर्ति करो, खूब धर्म करो, है? और अपने आवश्यकता अनुसार परिवार में भी उसका विनियोग करो। धन उपयोग के लिए है, उपभोग के लिए नहीं। इसका उपयोग करिए। भूख लगती है, बोले मांस खा ले। इस बार मैंने मन में विचार किया है, हमारे श्री उपाध्यक्ष भगवान जिनका 15 तारीख को 75वां जन्म दिवस हम लोगों ने धूमधाम से मनाया। तिथि के अनुसार एक देवोत्थान एकादशी के दिन उनका जन्म दिवस है। तो उस दिन वृंदावन में बहुत सारे ऐसे संत हैं जो वृंदावन की परिधि से सीमा से बाहर नहीं जाते। उनके साथ कोई जुड़े हुए भक्त भी नहीं है। वृंदावन में भी कोई इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी नहीं आते। तो निश्चित रूप से भजन तो कर रहे हैं, तो लेकिन कुछ न कुछ भौतिक अभाव उनके जीवन में हुआ। तो मेरे मन में भाव जगा कि क्यों नहीं उस दिन कुछ विशिष्ट कार्य किया जाए। 10 किलो आटा, चावल, मसाले, तेल, घी, कुछ दक्षिणा आदि वितरण किया जाए। यह तो भाव है ही। और फिर ठाकुर जी कृपा रही और आप सब लोग यदि चाहेंगे तो कथा के विश्राम में पूर्णिमा के दिन भी यह कार्य को किया जाएगा। महाराज, भूख लगने पर वह जीव उसी मांस को खाता है अपने वाले को, और कुत्ते और गिद्ध उस जीव की अतड़ियां निकाल लेते हैं। मां, सर्प, वृश्चिक आदि जहरीले जंतु उसे काटते रहते हैं, जिससे उन्मत्त होकर पशुओं का वध किया है। जिसने उन्मत्त होकर पशुओं का वध किया है उसके शरीर के छुरे से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और पर्वत के शिखरों से नीचे गिराया जाता है, जल में डुबाया जाता है। धर्महीन किसी भी प्राणी को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। मनुष्य योनि प्राप्त करने के पूर्व कुकर, सुकर आदि 84 लाख योनियों को क्रम से भोग कर फिर जीव मनुष्य योनि में आता है। क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्रा व्रजेत शुचि। श्री कपिल जी ने कहा, मां, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपतये स्त्रिया प्रविष्ट उदरं पुंशोरैतः कणाश्रयः। बाद में नरक से निकलकर वह जीव पिता के वीर्य के द्वारा माता के उदर में वर्षों भोग भोगने के बाद मां के उदर में प्रवेश करता है। बहुत प्यारी कथा सुना रहे हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। बोले मातृगर्भ में जब वह नरक से निकल करके आता है तो एक रात्र में शुक्र और शोणित मिलकर वह एक हो जाते हैं, उसे कलल कहते हैं। 5वें दिन में वह गोलाकार स्वरूप धारण कर लेता है गर्भ में। 10वें दिन में गर्भ में पलने वाला वह बालक बेर के समान खड़ा हो जाता है। 10वें दिन में बेर के समान कठोर हो जाता है गर्भ में। 15वें दिन मांस पिंड के आकार का हो जाता है। 1 महीने में
उसमें सिर निकलने लगता है। 2 महीने में हाथ पैर आदि शरीर के अवयव बनने लगते हैं। 3 महीने में नख, रोम, हड्डी, चर्म और लिंग या योनि के चिन्ह निकल आते हैं। 4 महीने में 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि, शुक्र उत्पन्न हो जाता है। और 5वें महीने में गर्भ में पलने वाले उस जीव को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में झिल्ली से विस्तृत होकर वह माता की दक्षिण कुक्षी में घूमता है। उस समय माता जो कुछ खाती पीती है उसी से उसका भी पोषण होता है और वह वहां जंतुओं के साथ विष्टा मूत्र भरे कुक्षी के गहवर में पड़ा रहता है। क्षेत्रे विमुत्र योर गर्ते जंतुर जंतु संभवे। और जब वह कुक्षी यानी गर्भ में होता है तो गर्भ के कीड़े उसके कोमल शरीर को काटते रहते हैं, जिसे वह मूर्छित हो जाता है, महान क्लेश को पाता है। ऐसे समय उसकी माता भी खट्टे, तीते, तीखे, चरपरे, रूखे आदि जो पदार्थ खाती हैं, उनसे उसके सारे शरीर में तीव्र वेदना होती है। झिल्ली में बंधा वह जीव गर्भाशय में उल्टा लटका रहता है। उस समय उसे सैकड़ों जन्मों का स्मरण होता है, किंतु शांति नहीं मिलती। लंबी लंबी सांसें वह लिया करता है। 7 महीने में उसे ज्ञान भी हो जाता है और जब 7वें महीने में ज्ञान होता है, गर्भ में भयानक पीड़ा हो रही है, तब वह हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करता है। जीव गर्भ में बैठ करके श्री ठाकुर जी की स्तुति करता है। जंतुर उवाच तस्योपशन्नमवितुं जगदीच्छयात् नानातनोर्भुवि चलचरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदर्श्यशतोऽनुरूपा। वह जीव परमात्मा की गर्भ में बैठ करके स्तुति करता है। जगत की रक्षा करने के लिए नाना रूप धारण करने वाले आपके निर्भय चरणों की मैं शरण लेता हूं, जिन आपने मेरे कर्मों के अनुरूप गर्भावास रूप विलक्षण गति मुझे दिखाई है, इससे सरकार मेरा उद्धार कीजिए। आपकी माया से यह शरीर धारण कर मैं बंधन को प्राप्त हो गया हूं। मेरे साथ रहते हुए भी आप सर्वथा मुक्त हैं। अपने अंश को भी मुक्त करें, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस शरीर में मेरा ज्ञान भी कुंठित हो गया है। आपकी महिमा एवं ज्ञान सरकार कभी कुंठित नहीं होते। आप प्रकृति पुरुष से परे हैं, मैं उन बंधनों में हूं, मुझे आप छुड़ाएं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस समय मेरी सारी स्मृति नष्ट हो गई है। आपकी कृपा के बिना मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। मैं मलमूत्र के इस कूप में पड़ा हूं और जठराग्नि से मेरा शरीर जल रहा है। चारों ओर से मैं बंद हूं, महीने गिन रहा हूं। हे दयालो, मुझे आप यहां से कब निकालोगे? इस समय मुझे जो ज्ञान हुआ है वह आपकी कृपा से ही हुआ है। इसका प्रत्युपकार भला क्या हो सकता है? मैं तो केवल हाथ जोड़कर आपको प्रणाम ही कर सकता हूं।
सोऽहं वशन्नपि विभो बहु दुःखवासम् गर्भानले जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुसंशिति चक्रमेत। नाथ, यद्यपि इस गर्भ में मुझे नाना प्रकार के दुख हैं, तथा आपके सानिध्य से मुझे उनकी प्रतीति नहीं हो रही है, इसलिए मैं इसके बाहर नहीं निकलना नहीं चाहता। बाहर निकलने पर आपकी माया आक्रमण करेगी और बंधन दृढ़ हो जाएगा। मैं यहीं रहकर अपनी आत्मा का उद्धार करूंगा। मैंने आपके चरणों को प्राप्त कर लिया है, आप मुझे पर कृपा करें। मैं आपको प्रणाम करता हूं। श्री कपिल देव बोले, हे मां, 10 महीने का वह जीव इस प्रकार स्तुति 9 महीने का जीव स्तुति करता है। तब प्रसूति वायु के वेग से क्लेश पूर्वक वह गर्भ के बाहर निकल आता है। पतितो भुग्य सिंहमूत्रे विष्ठा भूमि वचिष्ठते रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतांगतिंगतः। मलमूत्र और रक्त से भरी पृथ्वी में वह गिर पड़ता है। गर्भ से निकलकर कीड़े के समान रेंगता है, ज्ञान नष्ट होने पर रोता है और विपरीत गति को प्राप्त हो जाता है। गर्भावस्था में प्राण के सुषुम्नाचारी होने से जीव को ईश्वर का सानिध्य प्राप्त रहता है, जिससे उसे सैकड़ों जन्मों की स्मृति बनी रहती है। भूमिष्ठावस्था में सुषुम्ना मार्ग बंद होने के कारण जीव की इड़ा और पिंगला नाड़ी में अर्थात तमोगुण और रजोगुण बंद होने के तमोगुण और रजोगुण रूप विपरीत मार्ग में गति हो जाती है, जिससे पूर्ण विस्मृति होने के कारण उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। यही उसी की विपरीत गति का तात्पर्य है। उस समय उसकी स्मृति एवं ज्ञान नष्ट हो जाते हैं और वह रोने लगता है। बाल्यावस्था के नाना प्रकार के कष्ट भोगकर जब जीव युवावस्था में आता है, तब वह कामी पुरुषों का संग कर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता है और उनके मोह में फंसकर वही कर्म करता है, जिससे उसका पुनः बंधन होता है। मोक्ष का कोई उपाय नहीं कर पाता। उचित तो यही है कि वह कामी पुरुषों का संग छोड़कर भगवत भक्तों का संग करे और सरल तथा स्त्री पुत्र आदि की अहंता ममता का त्याग कर भगवान के भजन में लग जावे। श्री कपिल कहते हैं, मां, जो गृहस्थ फल की कामना से यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान अथवा देवताओं पितरों का यजन करते हैं, उनकी बुद्धि रजोगुण से मलिन रहती है। उनकी बुद्धि रजोगुण से मलिन रहती है। वे कर्मकांड को ही महत्व देते हैं, उन्हें ज्ञान की चर्चा सुहाती नहीं है। भगवान की अमृतमयी कथा का त्याग कर वे विषयों की गाथा श्रवण करते हैं। सूकर जैसे विष्ठा की ओर जाता है, उसी प्रकार वे नश्वर फल ही चाहते हैं। गर्भाधान से लेकर के मरण पर्यंत वे नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं,
पर उन्हें न कभी अपने स्वरूप का ज्ञान होता है और न कभी आत्मा को शांति मिलती है। वे देह का त्याग कर धूम मार्ग से चंद्रलोक को जाते हैं। वहां कुछ दिनों तक भोगों का उपभोग कर और सोम को पान कर पूरे क्षीण होने पर फिर यही नीचे ढकेल लिए जाते हैं। गत्वा चांद्रमशम लोकम सोमपा पुनरेशति। जन्म मरण के बंधन से वो कभी मुक्त नहीं होते। जो गृहस्थ निष्काम धर्म का आचरण करते हैं, फल की इच्छा नहीं रखते, अहंकार और ममता से रहित होकर शांत चित्त से भगवान हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, किसी प्राणी को मन, वाणी और कर्म द्वारा कष्ट नहीं देते, वे सूर्य मार्ग से ब्रह्मलोक चले जाते हैं। वहां ब्रह्मा जी की द्विपराध आयु पर्यंत निवास कर दिव्य भोगों को वो जीव आनंद लेते हैं और ब्रह्मांड का लय हो जाने पर ब्रह्मा के साथ ही भगवान के शरण में लीन हो जाते हैं। जो गृहस्थ साक्षात भगवान की तन, मन और धन से उपासना करते हैं, वे सीधे वैकुंठ लोक चले जाते हैं। उनके मार्ग में मां कोई रुकावट नहीं होती है। इसलिए तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम्। मां सब प्रकार से आप उन्हीं का भजन करो, उन्हीं की शरण में जाओ और सर्वत्र मां उन्हीं को देखो। बस इतने से आप उन्हें प्राप्त कर लेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वह सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त यहां कुछ भी नहीं है। इसका अनुभव आप श्रद्धा भक्ति से और नित्य योगाभ्यास से कर सकती हो। हे मां, मैंने यह दुर्गम ज्ञान बड़ी सरलता से तुम्हें बताया है। इससे तुम्हें प्रकृति पुरुष का बोध हो जाएगा। ज्ञान योग अथवा भक्ति योग दोनों का अर्थ ही भगवत प्राप्ति है। जीवस्य संस्कृतिर्बन्धेर विद्या कर्म निर्मृता या श्वंगः प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः। मां, जीव के निवासार्थ अज्ञान निर्मित हजारों योनियां हैं। जीव के निवास के लिए अज्ञान से निर्मित हजारों प्रकार की योनियां हैं, जिनमें प्रविष्ट होकर वह अपने स्वरूप को जीव भूल जाता है। इसलिए मां, अब आप एकांत में मेरे बताए हुए उपदेश का मनन करो। इससे आपके सब संदेह निवृत्त हो जाएंगे। आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा मां, साथ ही साथ भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। मेरे ज्ञान का उपदेश अविनीत शिष्य, अहंकारी, दुराचारी, धर्मध्वजी, अर्थलोलुप, अत्यंत गृहाशक्त, अभक्त एवं भक्त द्रोही पुरुष को नहीं करना चाहिए। शांत चित्त, निर्मत्सर, विरक्त, विनीत, श्रद्धालु भक्तों को ही इस ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। हे मां, याइदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषस्य कृत युवा विधत्ते मच्चित्तः शश्येति पदवीं च मे। जो मनुष्य मेरा यह उपदेश श्रद्धा से एक बार भी सुनता या उसका प्रवचन करता है, वह निश्चय ही मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है। सज्जनों, यह कपिल देवहूति संवाद की चर्चा कल और आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं। यह अद्भुत संवाद है। मैंने प्रयास किया, मेरे श्री ठाकुर जी ने हृदय में बैठ करके यह विचार किया कि इस मास में यह
कपिल देवहूति संवाद की चर्चा आप सबको अच्छे से बताई जाए। और आजकल व्यासपीठ से किसी भी प्रसंग की इस प्रकार से चर्चा नहीं होती, तो जब भी अवसर मिले कल की और आज की कथा समय निकाल करके आप जरूर दोबारा भी श्रवण किया करिएगा। इसी से बहुत कृपा बनेगी। कल का और आज का जो प्रसंग है बहुत प्रभावशाली, नहीं भी समझ में आए तो भी सुनिएगा। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनत्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूति विश्वस्तमोह पटलातमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्व विषयांगित सिद्धि भूमि। देवहूति जी ने अपने पुत्र कपिल का उपदेश श्रवण करके वह बड़ी प्रसन्न हुए। उनका मोह रूप आवरण हट गया और वह प्रणाम कर स्तुति करती हुई बोली, हे भगवान, ब्रह्मा जो आपकी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं वह भी आपका दर्शन न पा सके, केवल ध्यान ही करते रहे। मुझे तो आज साक्षात ब्रह्म ही पुत्र रूप से दर्शन दे रहा है। मेरा अहोभाग्य है। जिनके उदर में लीन रहता है वही आप मेरे उदर में पुत्र रूप से आए, यह आश्चर्य की बात है। यह भी आपकी वैसी एक लीला है जैसी कि आप प्रलय काल में वटपत्र पर शयन कर माया शिशु बनकर अंगुष्ठ पान करते हुए रहते हैं। विश्वम युगान्ते वटपत्र एकः क्षेते स्म माया शिशुरंग्रिपानः। दुष्टों के संहार और भक्तों के कल्याण के लिए ही आप शरीर धारण करते हैं। आपके वाराह आदि अनेक अवतार लोक कल्याणार्थ ही होते रहते सरकार। उसी प्रकार आपका यह अवतार भी लुप्त ज्ञान मार्ग के प्रदर्शन के लिए हुआ है। हे भगवान, आपके श्रवण, स्मरण और संकीर्तन से चांडाल भी पवित्र हो जाते हैं। फिर जिन्हें आपका साक्षात दर्शन हो गया उनका महत्व मैं क्या कहूं। जिसकी जिह्वा पर आपका पवित्र नाम रहता है वह चांडाल भी अपनी जाति में श्रेष्ठ गिना जाता है। पूर्व जन्म में उच्च वर्ण में जन्म प्राप्त कर उसने तपस्या की, हवन किया, तीर्थों में स्नान किया, वेद का अध्ययन किया, किंतु संग दोष से जाति भ्रष्ट होकर इस जन्म में चांडाल योनि को प्राप्त की। अतएव पूर्व संस्कार उस भगवान नाम कीर्तन में उसकी अभिरुचि हुई। नाम कीर्तन में तप आदि सब साधन अंतर्हित रहते हैं, इसलिए नाम कीर्तन करने वाला प्राणी सब साधन कर्ताओं से श्रेष्ठ बताया गया है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि ब्राह्मण की समानता करे। ऐसा करने वाला निम्न जाति का पुरुष घोर नरक यातनाएं भोगकर अंत में निकृष्टतम त्रियगादि योनियों को प्राप्त करता है। इसलिए अपने अपने धर्म में रहना ही शास्त्रीय सिद्धांत है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हे भगवान, योगी लोग आपका हृदय में ध्यान करते हैं। मां कहती हैं, आपने अपने तेज से मेरा ज्ञान दूर कर दिया, मुझे बड़ी शांति मिली है, मैं आपको प्रणाम करती हूं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, भगवान कपिल माता के इस प्रकार दीन वचन सुनकर गदगद वाणी में बोले, हे मां, मैंने तुम्हें जो उपदेश दिया है उससे तुम शीघ्र जीवन मुक्त हो जाओगे। श्रद्धा से आप उसी का चिंतन तथा अनुष्ठान करो, उससे तुम शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लोगे। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर, इस प्रकार कपिल जी अपनी माता को उपदेश देकर उनकी आज्ञा से श्री कपिल देव भगवान उत्तर दिशा की ओर चले गए। देवहूति भी अपने आश्रम में पुत्र के उपदेशानुसार साधना करने लगी।
देवताओं के लिए भी अति स्पृहणीय अपने विमान और उनके दिव्य भोग साधन आदि सब का त्याग कर वह अपने पुत्र का ही धारण करने लगे। कुछ काल में उसे सांसारिक सभी वस्तुओं से पूर्ण विरक्ति हो गई। भगवान के श्री विग्रह के ध्यान में वह इतना मग्न हो गई कि उन्हें अपने शरण का भी भान न रहा माता देवहूति को। विदुर जी थोड़े ही दिनों में ऐसे निरंतर समाधि से उन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया और जैसे ही साक्षात्कार किया तत्क्षण उन्होंने भौतिक शरीर उनकी पृथ्वी पर गिरकर नदी के रूप में परिणत हो गई। भगवती देवहूति की जो शरीर थी वह तत्क्षण शरीर पर गिरते ही नदी के रूप में परिणत हो गई। जहां उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी वह सिद्धपुर नाम का पुण्य क्षेत्र अभी भी विद्यमान है। श्री कपिल जी अपने पिता के आश्रम से उत्तर दिशा में समुद्र तट पर चले गए। वहां सिद्ध गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। समुद्र में अर्घ्य पाद्य से उनका समुद्र पूजन किया। योग का आश्रय लेकर के कपिल देव भगवान वहीं निवास करने लगे। मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर, एतन्निगतं तातो यत्पृष्टोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्यास पावनः। आपने जो प्रश्न किया उसके अनुसार देवहूति और कपिल का यह परम पावन संवाद मैंने श्रवण कराया। य इदमनुशृणोति यो विदते कपिल मुनेर्मतमात्मयोग गुह्यम् भगवती कृतदी सुपर्णकेता उपलभते भगवत्पदारविंदम्। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से कपिल भगवान के द्वारा वर्णित भगवत प्राप्ति का यह गुप्त रहस्य श्रवण करता है या उपदेश करता है उसका चित्त भगवान की ओर हठात ही आकृष्ट हो जाती है। वह शीघ्र श्री ठाकुर जी के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। सुगमतोखिल बंधन निवृत्तये यदि है साधनमुत्तमादिशत हरतु तेन ममापि समानशं चितमलं तमलं कपिलो हरिः। महाराज, इस प्रकार से तृतीय स्कंद की कथा संपन्न होती है। चतुर्थ स्कंद में श्री शुक जी महाराज प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी चतुर्थ स्कंद की कथा श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं। हम लोग अब चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण करें चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करने से पूर्व। उसके बाद चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे बड़े भावपूर्वक। सब गाइए।
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। Shiva
वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावने स्मरा वृंदावनेश्वरी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कराते हैं। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है। श्रीमद् भागवत जी के 10 लक्षण हैं, पुराणों के 5 लक्षण हैं और भागवत के 10 लक्षण हैं। पहला लक्षण है सर्ग, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है स्थान, फिर पोषण, ऊति कथा, मनवंतर कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का वर्णन किया गया है। विसर्ग लक्षण की चर्चा चतुर्थ स्कंद में। इस स्कंद में स्वयंभू मनु के कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया है। 6 अध्याय में दक्ष और भगवती सती के चरित्र की चर्चा है। 5 अध्याय में ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई है। महाराज 8 से लेकर के 11 तक पृथु चरित्र की चर्चा है। उसके बाद प्रचेताओं के वंश की चर्चा है। राजा अंगवेन, पृथु, प्राचीन वर्हि आदि आदि की चर्चा। पहले अध्याय में महाराज जब सृष्टि की चर्चा हुई तो पहले मानसिक सृष्टि की संरचना की श्री ब्रह्मा जी ने। उसके बाद मैथुनी सृष्टि किया। जब रजोगुण प्रकट हुआ ब्रह्मा जी के शरीर से तो उनका शरीर 2 भाग में विभक्त हो गया। ब्रह्मा जी का शरीर के एक भाग से मनु प्रकट हुए, स्वयंभू मनु, और दूसरे भाग से भगवती शतरूपा प्रकट हुई। शरीर का त्याग इसलिए भी ब्रह्मा जी ने कर दिया क्योंकि विकार उनके मन में जग गया था। वह अपनी पुत्री सरस्वती की तरफ ही आकृष्ट हो गए थे। बाद में देवताओं ने उनको दुत्कारा तो ब्रह्मा जी को बहुत खेद हुआ। हालांकि वह सब प्रभु कृपा से ही हुआ था, ठाकुर जी की इच्छा से, लेकिन फिर भी श्री ब्रह्मा जी ने कहा इस शरीर से अपराध हुआ है। ब्रह्मा जी ने उस शरीर का त्याग कर दिया और दूसरे शरीर का निर्माण किया आपने। तब उस शरीर से स्वयंभू और मनु और भगवती शतरूपा प्रकट हुई। अभी तक हम लोग स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति के चरित्र का वर्णन श्रवण कर रहे थे। अब आइए महाराज मनु की कन्याओं के वंश को हम लोग श्रवण करते हैं। श्री मैत्रेय जी विदुर जी को कहते हैं, मनोस्तु शतरूपायाम
तिस्रः कन्या सजगिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। बोले स्वयंभू मनु की 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का चरित्र तृतीय स्कंद में प्रायः कहा जा चुका है। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार इस शर्त पर किया कि जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे हम ले लेंगे। स्वयंभू मनु ने रुचि का विवाह प्रजापति के साथ किया, न आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में किया। जी, रुचि से आकुति को यज्ञ और दक्षिणा नामक युगल संतान उत्पन्न हुई। रुचि प्रजापति से आकुति को, देवहूति की जो बहन है आकुति, उससे 2 संतान प्रकट हुए, यज्ञ और दक्षिणा। यज्ञ भगवान और दक्षिणा देवहूति की बहन भगवती आकुति से प्रकट हुई। यज्ञ भगवान की जय। महाराज, यज्ञ और दक्षिणा ये दोनों भाई बहन हैं। युगल संतान उत्पन्न हुई। ये दोनों क्रमशः विष्णु और लक्ष्मी के अंश थे, इसलिए इनको पति पत्नी भी कहा जाता है। कहीं कहीं यज्ञ की पत्नी का नाम भी दक्षिणा कहा जाता है। पुत्र यज्ञ को मनु ने ले लिया और कन्या दक्षिणा को प्रजापति रुचि ने ग्रहण किया। पुत्र को महाराज मनु जी ने ले लिया, स्वयंभू मनु ने पुत्र को, यज्ञ भगवान को ले लिया, और जो पुत्री दक्षिणा थी वह उन्होंने प्रजापति को सौंप दी, यानी अपने बहनोई को, अपनी बहन को ही दे दिया वापस। फिर इन दोनों का परस्पर विवाह हो गया। यज्ञ के दक्षिणा पत्नी में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। यज्ञ की दक्षिणा पत्नी से 12 पुत्र प्रकट हुए। इनमें सबसे बड़ा तोष था, सबसे छोटा था रोचन। ये सब उस मनवंतर के तुषित नामक देवता हुए। सारे मनवंतरों के अलग अलग देवता होते हैं। हम अभी स्वयंभू मनवंतर की चर्चा करें और वर्तमान में हम लोग वैवस्वत मनवंतर में है। वैवस्वत मनवंतर है। मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किया, जिसका वंश संसार में बहुत फैला। दक्ष प्रजापति का देवहूति की 9 कन्याओं का विवाह मरीचि आदि 9 ऋषियों से किया। उसके भी वंश का विवरण मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे। बोले ब्रह्मा के प्रथम पुत्र मरीचि की पत्नी कला ने कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र को जन्म दिया। ये कला भी देवहूति की पुत्री हैं, जिनका विवाह ऋषि कश्यप के साथ में हुआ। इन्होंने 2 संतान जन्म दिए, पूर्णिमा आदि 2 पुत्रों को जन्म दिया। कश्यप के वंश का वर्णन 6ठे स्कंद में आगे किया जाएगा। पूर्णिमा के विरज और विश्वग नाम के 2 पुत्र हुए। पूर्णिमा के 2 संतान हुए, विरज और विश्वग 2 पुत्र, और देवकुल्या नाम की एक कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम था देवकुल्या। पूर्णिमा की देवकुल्या ही भगवान के चरण धोने के कारण दूसरे जन्म में गंगा बन गई। देवकुल्या जो थी वह गंगा बन गई। महाराज, द्वितीय पुत्र ब्रह्मा के अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने 3 पुत्र उत्पन्न किए। महाराज, अनुसुईया जी के अत्रि से 3 संतान प्रकट हुए, सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा। ये क्रम से तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंश थे। श्री विदुर जी ने पूछा, सरकार, अत्रि के घर में ये तीनों देवता किस कारण से उत्पन्न हुए? श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर,
ब्रह्मा जी ने अत्रि से जब सृष्टि करने को कहा, तब अत्रि ऋक्ष पर्वत पर तप करने चले गए और वहां उन्होंने एक पैर से खड़े रहकर केवल वायु पीकर 100 वर्षों तक कठोर तपस्या किया। अत्रि ऋषि ने, उनका संकल्प था कि संसार का जो अधीश्वर है मैं उसी की शरण में हूं, वह मुझे अपने सदृश पुत्र दे। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मशमां मह्यं प्रयच्छत्विर्चिन्तयन्। महाराज अत्रि मुनि के तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। तब तीनों देव मुनि के आश्रम में गए और उनके प्रखर तेज से मुनि के नेत्र बंद हो गए। मैं कथा सुना रहा हूं, अनसुईया के यहां तीनों देवता कैसे प्रकट हुए। अत्रि ऋषि एक बार इनको ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का संवर्धन करो, तो ये ऋषिकुल पर्वत पर, ऋक्ष पर्वत पर जाके तपस्या करने लगे, कठोर तपस्या किया और प्रार्थना यह की कि सरकार आप मुझे अपने सदृश पुत्र दें। इस कामना से 100 साल तक निराहार रहकर के अत्रि ऋषि ने तपस्या किया। मुनि के तेज से जब संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा, तब तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि के आश्रम में गए। उनके प्रखर तेज से मुनि के नेत्र बंद हो गए, त्रिदेवों के प्रखर तेज से। अत्रि ऋषि ने उन्हें प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा, सरकार आप रुष्ट न हो तो एक बात पूछूं, मुझे क्षमा करें, मैंने अपने कार्य के लिए एक को ही बुलाया था। मैंने अपने कार्य के लिए आप तीनों देवताओं में से सिर्फ एक को बुलाया था, आप तीनों कैसे पधारे, कृपा करके बताएं। देवता मुस्कुरा करके बोले, यद्वेधायति ते वयम्, जिस एक तत्व का तुम ध्यान करते थे वह एक तत्व हम ही तीनों हैं। स्वरूप हमारे भिन्न हैं लेकिन तत्वतः हम एक ही हैं। इसलिए उपनिषद कहते हैं एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, इसमें भेद नहीं है। इसलिए हम तीनों ही तुम्हारे पुत्र होकर के तुम्हारे यश का विस्तार कहेंगे। यह कहकर वो तीनों देव अंतर्ध्यान हो गए। मैत्रेय कहते हैं, विदुर जी, अत्रि के घर त्रिदेवों के आने का यही कारण है। अनुसुईया के पातिव्रत्य का प्रभाव आप सब जानते हैं। उनका विवाह अनुसुईया के साथ में हुआ। लक्ष्मी जी, सती जी और ब्रह्मानी जी को एक बार अपने पातिव्रत का बड़ा अभिमान हो गया। उनको अपने पतिव्रता होने का बड़ा अभिमान था। भगवान अपने भक्तों का गर्वांकुर नहीं रहने देते। अगर गर्व हो जाए कि हम बहुत धनवान हैं, हम बहुत यशमान हैं, कीर्तिवान हैं, रूपवान हैं और हमारे अंदर भक्ति भी है और गर्व भी है, तो भगवान को भक्त प्रिय। भगवान कहते हैं हम भक्त बना देना। तो भक्त को अपना के रखने के लिए उसके मन में जो अभिमान प्रकट होता है, श्री ठाकुर जी उसको खत्म कर देते हैं, चाहे यह किन प्रकार जो करना पड़े, उनके घर में कलह कराना पड़े, दोष देना पड़े, झंझट देना पड़े। मानवीय दृष्टि से भले ही लगता है कि यह बड़ा संकटकारक है, लेकिन श्री ठाकुर जी भक्त को अपने अधीन करके रखने के लिए ऐसी लीलाएं भक्तों के जीवन में रचते रहते हैं। महाराज त्रिदेवियों को गर्व हो गया कि मैं पतिव्रता नारी हूं, परंतु लीलापति भगवान ने एक लीला रच दी। नारद जी भगवान की हृदयगत प्रेरणा से बीना बजाते लक्ष्मी जी के यहां पहुंचे। उन्हें देखकर लक्ष्मी जी ने प्रसन्न मुद्रा में पूछा, सरकार कहां से पधारे? श्री नारद जी ने कहा, हमारा क्या ठिकाना, रमते योगी है। वैष्णव और ऊंट का जिधर मुख उठा उधर चल पड़े। यह सुनकर लक्ष्मी बड़े जोर से हंस पड़ी, बोली, नारद आपने वैष्णवों की ऊंट के साथ तुलना की? कमाल की बात है। वैष्णव और ऊंट नीम को और वैष्णव तुलसी को पवित्र विहीन करने में बड़े कुशल हैं। अच्छा बताओ, सही आखिर आप आकाश से रहे हो? श्री नारद जी ने कहा, मां आज घूमते घामते अत्रि ऋषि के आश्रम में चला गया था।
वहां मैंने अनुसुईया का पातिव्रत्य देखकर मैं दंग रह गया। नारद जी ने कहा भगवती अनुसुईया का पातिव्रत्य धर्म देख करके मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। संसार में उनसे बढ़कर के कोई पतिव्रता मुझे अब कोई दिखाई नहीं देती। ओहो, लक्ष्मी ने आवेश में आकर के कहा कैसी बात करते हो नारद, हम तुम्हें पतिव्रता नहीं दिखाई देती, वो अत्रे की पत्नी अनुसुईया तुम्हें पतिव्रता दिखाई देती है। कल कहां पढ़ रहा था फेसबुक पर, जाने कहा बोले घर में दो स्त्री में आपस में कितना स्नेह है यह जानने के लिए एक उपाय है। क्या उपाय? बोले दो बहन बहन हो या सासू बहू हो, कोई भी हो, अगर उनके स्नेह की आपको जानकारी करनी हो, एक दूसरे की खूब तारीफ करते रहेंगे। अगर सच्चाई जाननी है तो छोटी बहन के सामने बड़ी बहन की तारीफ करना शुरू कर दो, 1 घंटे तक करो, फिर देखो क्या होता है। कल कहीं पढ़ रहा था मैं महाराज जैसे सुना कि क्या नाम है अनुसुईया महान पतिव्रता हैं, सुन करके आवेश आ गया भगवती लक्ष्मी को। क्या मुझसे भी बढ़कर के बड़ी पतिव्रता है वो? नारद जी ने कहा आप तो उनके पसके के बराबर भी नहीं हो मां। अब तो महाराज और आग बबूला हो गई भगवती लक्ष्मी। यह सुनते ही लक्ष्मी जी का मुख फीका पड़ गया है? नारद जी इस प्रकार कहले काबिल होकर के कैलाश की ओर चल पड़े। इधर लक्ष्मी मुंह फुला करके बैठे। भगवान ने पूछा देवी क्या बात है? भगवती लक्ष्मी ने कहा बहुत दिन आपके तलवे सहराए हैं, मेरी एक बात तो आज आपको माननी पड़ेगी। भगवान ने कहा बताओ। लक्ष्मी जी ने कहा मैं शश का सींग मांगू या बंधा का पुत्र तो भी आपको लाना पड़ेगा। भगवान ने अच्छी बात है कहो तो सही। लक्ष्मी जी ने कहा ना, एक निवेदन था। भगवान ने कहा कहिए। बोले सरकार एक छोटा सा निवेदन है। जब से नारद के मुख से मैंने श्रवण किया है अनुसुईया जो हैं वह महान पतिव्रता नारी हैं। आप कृपा करके ऐसी व्यवस्था बनाओ कि पतिव्रता नारी के रूप में मेरी ही चर्चा होती रहे। आप अनुसुईया जी के सत्यत्व को नष्ट कर दो। देखो ये लीला सब यहाँ पर पृथ्वी पर होती है ऐसा नहीं, वैकुंठ में यही सब होता है। भगवान नारायण मुस्कुराने लगे। आगे की चर्चा क्या हुई है मैं कल आपको बताऊंगा। कल मनु जी के वंश के चरित्र का हम लोग वर्णन श्रवण करेंगे। कल सती चरित्र और ध्रुव चरित्र की कथा होगी है। हाँ कल सुबह में, कल की आज तो कल प्रातः काल का अर्घ्य है। कल की कथा सायंकाल 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक हम लोग करेंगे। कल प्रातः काल कथा नहीं होगी, लेकिन हाँ आप लोगों का नियम जो है वही होना चाहिए। हालांकि स्नान तो आप लोग सुबह सुबह कर ही लोगे, लेकिन फिर भी आप 1, 2, 5 माला भी सुबह में अवश्य कर लेना, बाकी शाम को पूरा करिएगा। आज वाणी को यहाँ विराम करते हैं, चूंकि अब आप सब लोगों को छठ की तैयारी भी करनी है। हमारे श्रोताओं में जितने छठ व्रती हैं मैं उन सबको प्रणाम करता हूं और आप सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हुआ आइए थोड़ी देर 1-2 बार भगवान नामोच्चारण करें। तब तक आरती प्रज्वलित होती है, फिर बड़े भाव के साथ हम लोग आरती करेंगे खड़े होकर के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। खुशी वहां मजीरा रखा है देना, मेरे अंगुली के ठीक सामने वही रखा होगा, बीच वाले अलमारी में। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। गिरधर तेरी आरती गाऊं, के निहारे तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। यशदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। चरणों पे बलि जाऊं, बिहारी आरती गाऊं। संग सोहे वृष भानु दुलारी, ललिता देख सब सखियां तारी। सदा वृंदावन बिहारी तेरी आरती। आ जाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। छवि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती। हरि ओम। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम्। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोदयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः।
सर्वगुं शांतिः शांतेव शांतिः श्यामा शांतिरिति। हरि ओम हस्तौ अक्षतपुष्पाणि धृत्वा मंगलमंगलानि पठेयुः पुष्पाञ्जलिं प्राप्यते। शेवन्तिकावकुलचौबगपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीलरसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीमे स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तविहार परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीबालकृष्णार्चनार्पणमस्तु। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की, सेवा कुंजवारी की, अलवेली सरकार की, अदमों की खरीदार की, कार्तिक मास महामहोत्सव की, समस्त श्रोता वृंद की, यजमान वृंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। आज कथा सायंकाल, कल की कथा सायंकाल 4 से 6 बजे तक होगी सायंकालीन सत्र में। तो आज वाणी को ही विराम करो। उससे पूर्व आप सभी श्रोता बंधुओं के मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। एक बार फिर से आप सबों को सायंकालीन छठ अर्घ्य की अनंत अनंत बधाई। भगवान ईश्वर आप सब पर कृपा बनाए रखें, छठी मैया आप सब पर कृपा बना के रखें, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण। आओ बेटा, सबको प्रसाद दो, प्रसाद दो सबको, आ जाओ। मंगलमय जीवन की मैं कामना करता हूं। श्री बिहारी जी आप सब पर कृपा बना के रख लो। प्रसाद दो सबको, ये दे रख दीजिए, इसको दे दीजिए ना, प्रसाद दो। प्रसाद दे दो। अच्छा बुआ जी को दे दो, बुआ जी। अच्छा नहीं, सेब दे दो, सेब दे दो। लीजिए, सेब फल दे दीजिए। नहीं दोगे?